दोस्तों बैगन की सुंडी कैसे खत्म करें? क्या आपके बैगन की फसल में किसी भी तरह की सुंडी लगी हुई है या फिर बैगन की फसल में तना छेदक, फल छेदक, तना सड़न, फल सड़न या जड़ सड़न जैसे रोग लगे हुए हैं? इसके अलावा उसमें मक्खी, मकड़ी या चैंपा या थ्रिप्स जैसी समस्याएं आ गई है और यदि आप उसका जैविक तरीके से उपचार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हम आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं एक वीडियो में और जैविक तरीके से हम इसका उपचार करना सीखेंगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखता है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, हमारे पास कई सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे। उनका कहना था कि बैगन की फसल में सुंडी लगी हुई है और तना छेदक की समस्या सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो इस समस्या के निदान के लिए कोई जैविक उपचार बताइए। तो आप ही की फरमाइश के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और कई सारे हमारे स्टूडेंट मित्र हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर आप ना जैविक टेक्निकल पढ़ाइए, आपके इसी चैनल पर जैविक टेक्निकल पढ़ाइए, क्योंकि जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है हमारी इन वीडियोज़ से। तो उनका ये भी कहना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं और काम भी करते हैं, इसी के साथ आप टेक्निकल भी पढ़ाना शुरू कीजिए। तो स्टूडेंट भाइयों की तो हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चौबीसों घंटे उनकी मदद के लिए तत्पर खड़े हैं। तो भाई आपके फरमाइश के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर ही हम टेक्निकल पढ़ाना भी चालू कर देंगे। साथ में हम आपके लिए जैविक खाद, जैविक हाई पावर, जैविक कीटनाशक, ऐसे जैविक तरीके से फसल को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है ये फॉर्मूले बताएंगे। एक एक औषधि से सैकड़ों दवाएं बनाई जाती है और मेरा मकसद ये है कि मैं अपने किसान भाइयों को साथ में लेकर चलूं, साथ ही वह जो खेती कर रहे हैं उसमें उनके लिए किसी भी तरह के रासायनिक की जरूरत नहीं पड़े। यदि वह खाद डाल रहे हैं तो घर पर खुद से बनाकर डालें, वह भी जैविक हो, जहर मुक्त हो। साथ ही किसी भी तरह का कीटनाशक डालना है तो घर पर बनाएं, ऑर्गेनिक तैयार करें। किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र बनाना हो, हाई पावर बनाना हो, फंगिसाइड बनाना हो, तो वह सब कुछ जहर मुक्त घर पर खुद से तैयार करें और उनकी फसल ऊंचे दामों में बिके। ऐसी हमारी योजनाएं चल रही है। तो मैं आपके लिए सीक्रेट से सीक्रेट हर एक फॉर्मूला शेयर करूंगा, साथ ही हर एक टेक्निकल भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई हवाबाजी हो रही है। मैं खुद एक फार्मर हूं, मैं खुद खेती करता हूं एक जैविक स्तर पर जहर मुक्त खेती, और सभी किसान भाइयों को साथ में लेकर चल रहा हूं ताकि उनके लिए इन समस्याओं का समाधान मिल सके। तो चलिए जल्द से जल्द सबसे पहले आप एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपका शुभ नाम और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, साथ ही आपको किस तरह की जानकारी चाहिए हमारे माध्यम से। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप अलग अलग प्रांतों से, देशों से हमारी वीडियो देखते हैं, साथ ही कमेंट करते हैं कि हमें इस टॉपिक पर बताइए। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास होता है कि वाकई में मैं जो जानकारियाँ दे रहा हूँ उससे हमारे भाई बहनों को फ़ायदा पहुंच रहा है, जिस वजह से वो कमेंट करके जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर भी जानकारी मिलनी चाहिए। जिस वजह से मैं बोलता हूं कि आप कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने भाई बहन मित्रों के साथ, ताकि उनके लिए भी जैविक जानकारी पहुंच सके। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, आपकी फसल में सुंडी किसी भी तरह की हो, तना छेदक हो, फल छेदक हो, थ्रिप्स हो, माइट हो या चैंपा हो, तेला हो, मकड़ी हो या फिर जड़ गलन हो, फल गलन हो या तना गलन हो या सड़न हो या फंगस आ रही हो या फिर आपके तना छेदक या फल छेदक हो, ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ 2 तरह की सामग्री आपके लिए लेकर आनी है। क्या लेना है? सबसे पहला नीला थोता। नीला थोता कैसा होता है? जैसा वीडियो में देख रहे हैं। नीला थोता को हम कहीं कहीं पर तूतिया के नाम से बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे कॉपर सल्फेट के नाम से बोलते हैं। वैसे तो ये कॉपर सल्फेट ही रहता है, लेकिन इसे हम देसी हिंदी भाषा में तूतिया या नीला तोता के नाम से जानते हैं। तो आपको 1 पंप की मात्रा में बता रहा हूँ, आप 1 बीघा में स्प्रे करें, 1 एकड़ में करें या 1 हेक्टेयर में करें, आपको जहाँ जितने में करना है वो कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक 15 लीटर का जो स्प्रे मशीन रहता है उसका डोज बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक 15 लीटर के स्प्रे मशीन में कितना लगेगा? यदि आपकी फसल
15 से 20 दिन से लेकर 1.5 महीने की है तो आपके लिए 15 से 20 ग्राम नीला तोता लेना है, और 1.5 महीने से ऊपर की फसल है तो फिर आपके लिए 25 से 30 ग्राम नीला तोता लेना है। ये इसकी मात्रा मैंने बता दी है। अपनी फसल की साइज और अवधि के अनुसार आपको इसका इस्तेमाल करना है। 30 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना प्रति पंप में, अन्यथा आपकी फसल को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कितना लेना है? यदि 45 दिन के अंदर की फसल है तो 15 से 20 ml 20 ग्राम, और यदि 45 दिन से ऊपर की ज़्यादा की फसल है तो आपके लिए 25 से 30 ग्राम के आसपास का ये नीला तोता लेना है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें इसको डालकर अच्छे से घोल लीजिए। घोलने के बाद में जो 15 लीटर का स्प्रे मशीन दिख रहा है इसमें डाल दीजिए। दूसरी सामग्री लेनी है आपके लिए चूना। चूना कितना लेना है? 100 ग्राम। चूना कौन सा लेना है? जो दीवारों को हम पेंट करते हैं वह वाला चूना लेना है आपके लिए। जो कलई चूना रहता है उस चूने को लेना है, तो उसको बढ़िया 100 ग्राम चूने को लीजिए आप। चूना को लेने के बाद में उसको बढ़िया से घोलिए। घोलने के बाद में इसमें पंप में डाल दीजिए, अच्छे से घोल लीजिएगा, और घोलने के बाद भी छान कर डालना है नीले तोते को, और इस चूने को छान कर कपड़े से या चलनी से छान कर ही पंप में डालना है, अन्यथा आपका पंप की जो नोजल है वो चौक हो जाएगी। तो इसको भी घोल कर डाल दीजिए, फिर अच्छे से घोल लीजिए। जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, घोल हो जाए, तो इसको पंप में डाल दीजिए। पानी डालकर फसल में पूरा अच्छे से तरबतर कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए बैगन की फसल में। ये नुकसान नहीं करता है, और मैंने आपके लिए 1 पंप की मात्रा बताई है। आप पहले 1 पंप का स्प्रे करके देख लीजिए, आपको लगे कि वाकई में ये काम करती है, फ़ायदा कर रहा है, तो फिर आप आगे पूरी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब एक और मैं आपके लिए कंडीशन बता दूं इसमें, कि यदि आपके फसल में, बैगन की फसल में सुंडी की साइज बड़ी हो गई है या सुंडी ज़्यादा लग गई है तो ये दवा कम असर करेगी। क्योंकि कोई भी जैविक दवा हो, जब अंडा बनता हो और अंडे से कीट नहीं निकला हो तब तक ये वह कारगर साबित होती है, और जैसे ही कीट लग गए हो और अंडा खत्म हो गया हो तो उस स्थिति में जैविक दवाएं असर कम करती है। दूसरी बात, किसी भी जैविक दवा से जो घर पर तैयार करते हैं उससे किसी भी तरह का कीट नहीं मरता है, सिर्फ उसकी स्मेल से भाग जाता है, और यदि अंडे हैं तो वह उससे नष्ट हो जाते हैं। तो आपके यदि बैगन की फसल में सुंडी ज़्यादा लग चुकी हो तो 1 पंप डालकर या थोड़ी सी और कम क्वांटिटी करके 10-20 पेड़ पर स्प्रे करके देख लीजिए। आपको लगे काम कर रही है तो पूरे खेत में स्प्रे कर देना, आपको लगे काम नहीं कर रही है तो इस दवा को यहीं स्टॉप कर देना। अब ये नहीं कि दवा हमारी फेल है, दवा फेल नहीं है, मैंने आपको कंडीशन बता दी है। यदि आपकी बैगन की फसल में जो कीटों के अंडे हैं तो ये दवा बहुत अच्छे से काम करेगी। तना गल रहा है, फल गल रहा है, या जड़ गल रही है, सड़ रहे हैं, सड़न है, फंगस है, तो भी ये काम करेगी। और यदि तना छेदक या डीढ़ा तोड़ या फल छेदक स्टार्टिंग हुआ है, शुरुआती तौर पर है, तो भी ये दवा काम कर जाएगी। ये मैंने आपको स्थिति इसकी बता दी है। अब आपके लिए लग रहा है कि ये दवा काम नहीं कर रही है इस कंडीशन में, तो क्या करें? तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके बाद ही दूसरी दवा शेयर करूंगा। ये नहीं तो वो करिए। आजकल क्या होता है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, अच्छा सा टेक्निकल लेकर आते हैं और उस टेक्निकल को खेत में डाल देते हैं, इल्ली का सफाया हो गया, फसल सुरक्षित हो गई। लेकिन हम जो टेक्निकल डाल रहे हैं उससे ज़मीन भी बंजर हो रही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, साथ ही जिस फसल पर हम डाल रहे हैं उस फसल के माध्यम से वह जहर हमारे अंदर जा रहा है, जिस वजह से तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। किसी को जॉइंट पेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसी लंबी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसी भी व्यक्ति ग्रसित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको स्वस्थ और जहर मुक्त भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आपके लिए हर घड़ी अवेलेबल रहूँगा, हर घड़ी खड़ा रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा गरीब से गरीब किसान भाई भी इन औषधियों का लाभ लेकर जहर मुक्त खेती कर सके।
साथ ही जो बड़े बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई हैं जो लाखों रुपए रासायनिक पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वह भी इन दवाओं का इस्तेमाल करके वो लाखों रुपए बचाए। किसानों का यदि 1 रुपये भी बचता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर रासायनिक दवाएं इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि उनको एक नॉर्मल या गरीब किसान नहीं खरीद पाता, जिस वजह से वह फसल को सुरक्षित नहीं रख पाता। और यदि जैसे तैसे वह उन रसायनों का इस्तेमाल भी कर लेगा तो फिर उसको मुनाफा वो नहीं मिल पाएगा और कर्ज में डूब जाएगा। यदि हम रासायनिक खाद, कीटनाशक या हर्बिसाइड जो भी रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पैसा भी बचा लें तो वह हमारी लागत बहुत ही कम हो जाती है और उधर प्रॉफिट में जुड़कर हमारी फसल ऊंचे दामों में बिक जाती है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वाकई में हम इस दौर में आपके साथ चलना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ जैविक खेती के फॉर्मूले देता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। साथ ही हमारे स्टूडेंट भाइयों की जो डिमांड है कि टेक्निकल पढ़ाऊँ तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा, उससे स्टूडेंट भाइयों के लिए भी हेल्प होगी, साथ में किसान भाइयों के लिए भी हेल्प होगी। आप भी उस टेक्निकल के बारे में जान पाएंगे कि वाकई में वैज्ञानिक तौर पर खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी विधियां हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, मिट्टी के अंदर या किसी भी फसल के अंदर किस फसल को कौन से कार्बन की ज़रूरत है, किस पोषक तत्व की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में कौन सा डोज देना चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से। मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा और मैं इन चीज़ों से पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि रासायनिक का इस्तेमाल करने पर कितनी ज़्यादा हमें दिक्कत आती है और बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है उसका कितनी बड़ी एक दिक्कत हर एक व्यक्ति को आ रही है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए फिर चाहे हम गार्डनिंग करें चाहे खेती करें, मेरी हर एक वीडियो सभी के लिए कारगर साबित होगी। और गार्डनिंग वाले भी बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जो कि गार्डनिंग करती हैं, वो पूछती रहती है कि गार्डनिंग में अब इस पौधे में क्या डालना चाहिए, अब इस पौधे में क्या डालना चाहिए, अब इसकी केयर क्या करें। तो उनके लिए भी हमारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और वह भी अपने घर पर ही ये जैविक उत्पाद तैयार कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे किसान भाई मित्र हैं जो हमारे फॉर्मूले को अप्लाई करके बिजनेस खड़ा कर दिए हैं और लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, सिर्फ अब अपने गांव में सेल कर रहे हैं और देसी तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं। तो कितनी खुशी होती है कि आज हमारा भारत का किसान आगे बढ़ रहा है और वह भी जैविक की ओर अपना सपना देख रहा है। तो यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कैसे क्या क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की और जानकारी देंगे। यदि ये दवा नहीं काम करती है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।